अमेरिका के हमले से थर्राया ईरान लेगा पूरी दुनिया से अब बदला। ईरान पर हमला इजराइल अमेरिका को पड़ सकता है महंगा। खामनेई की इस चाल से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया होगी परेशान। क्या पूरी दुनिया में महंगा हो जाएगा अब तेल? ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका के कूदने से स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, उनकी परमाणु क्षमता को नष्ट करने का काम किया है। अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई पर उतर चुका है। उसने अमेरिकी हमले का जवाब पूरी दुनिया को दिया है। खबर है कि ईरान अब सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने जा रहा है। यदि ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेगा ईरान। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद ने महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा। अब जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है उसे बंद करने की प्लानिंग ईरान लंबे समय से कर रहा है। जानकारी से उसका सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार भी मानते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाता है तो उसका असर सिर्फ इजराइल पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। समझने वाली बात यह है कि जिस रूट को ईरान बंद करने की बात कर रहा है वहां से पूरी दुनिया की 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण सकरा जल मार्ग है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी EIA इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चोक पॉइंट कहता है, जिससे वैश्विक लिक्विड पेट्रोलियम ईंधन की खपत और ग्लोबल लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस यानी LNG व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इराक, सऊदी अरब और UAE जैसे प्रमुख पश्चिमी एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से भारत का अधिकांश तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा जो मुख्य रूप से कतर से आता है वो भी इस महत्वपूर्ण चोक पॉइंट से होकर आता है। ऐसे में ईरान ऐसा करता है तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य अवरुद्ध होने पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? IEA का अनुमान है कि साल 2024 में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर जाने वाले कच्चे तेल और कंडेंसेट का 84% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 83% एशियाई बाजारों में चला जाएगा। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर एशिया में जाने वाले कच्चे तेल के लिए प्रमुख रास्ता है, जो 2024 में हॉर्मुज़ के सभी कच्चे तेल और कंडेंसेट प्रवाह का संयुक्त 69% हिस्सा था। इसीलिए इससे भारत प्रभावित होगा। भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी तेल खरीदता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि उसे पर्याप्त तेल और गैस नहीं मिल पाएगी। समस्या कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर होगी। भारत के पास ईरान और रूस समेत कई देश तेल देते हैं, लेकिन भारत को ईरान से तेल खरीदना सस्ता पड़ता है, जिससे हमेशा भारत को फायदा हुआ है। So far as the global situation today is concerned, we had foreshadowed this escalation. The government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation. Our companies, the oil marketing companies, have enough stocks, and we will take all necessary measures to ensure that. Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude
through other routes should the situation so warrant. तो ये थी ईरान अमेरिका संघर्ष से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।